हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लिंगराज। तो आज बात करने वाले हैं हम। आज मेरा एग्जामिनेशन था यूपीएस क्लर्क का। पहले शिफ्ट में ही था, जो 8 बजे का एंट्री होता है ना, तो वही शिफ्ट था। तो उसके बारे में बात करेंगे, कैसा था एग्ज़ाम, मेरा अटेम्प्ट कितना हुआ। तो पहला सेक्शन रीजनिंग खुला था, दूसरा सेक्शन इंग्लिश और तीसरा सेक्शन क्वांट का था। तो जिन बच्चों का कल है, तो पहला सेक्शन रीजनिंग ही खोल रहा था, पर इस बार जो पिछली बार दूसरा सेक्शन क्वांट खुल रहा था, इस बार इंग्लिश खुल रहा है और आखिरी में क्वांट खुल रहा है। तो यही ध्यान में रखना। तो पहले बात करें मेरा रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट हुआ। पहला रीजनिंग था, तो रीजनिंग में 27 अटेम्प्ट हुआ। बहुत कम है, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही ईजी था। आराम से अगर आप बनाए होंगे तो 35 में से 35 आराम से बन गए होंगे। तो मेरा क्या प्रॉब्लम है आगे बताऊंगा। तो क्या क्या क्वेश्चन था पहले बात कर लेते हैं। तो पहले मंथ बेस एक पजल था। तो जनवरी फरवरी मार्च मई, तो ऐसा करके 8 मंथ था और 8 मेंबर था, उनको अरेंज करने थे, इजीली हो जा रहे थे आराम से। फिर अनसर्टन वाला एक पजल था। उसमें कितने मेंबर हो रहे थे, मेरा तो 21 आया। और मुझे लगता है कि मेरा 100% सही है। आप बताना आपका कितना मेंबर आया। 21 मेंबर हो रहे थे। उसका 5 क्वेश्चन था। फिर इनइक्वालिटी का सवाल, शायद 3 ही क्वेश्चन थे इनइक्वालिटी का, वो भी बहुत ही ईजी लेवल के थे। और फिर मीनिंगफुल वर्ड एक बनाना था। वर्ड तो मुझे अभी याद नहीं है, पर वो भी शायद वर्ड बन रहा था। वर्ड बन रहा था, उसका तीसरा लेटर कौन सा है वो पूछ रहा था, तो वो हो गया। उसके बाद देख के प्रोडक्ट परचेज, किसके बाद कौन प्रोडक्ट परचेज कर रहा था उसका पूछा था, तो वो भी पजल हो रहा था। एक ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन था, पजल था, तो उसमें 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद मेन खेल हुआ मेरे साथ अल्फ़ा न्यूमेरिक जो था। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में मेरा मेन प्रॉब्लम था। तो वहाँ पर शायद 4 या 5 क्वेश्चन थे। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था मेरे साथ, जो मेरा सेंटर था ना, तो बहुत ही बुरा सेंटर था। तो क्या हुआ मेरे साथ, जब मैं पहले गया सेंटर में, तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं एग्ज़ाम देने। तो वहाँ पर क्या दिखता है, आपका नाम और रोल नंबर पहले से लिखा हुआ दिखता है। तो मेरा कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैंने उनका बोला, पर उन्होंने बोला कि थोड़ा वेट करो, हो जाएगा। तो बहुत टाइम हो गया, नहीं हुआ। जब दूसरे बच्चों का क्या आया, जो सेंटेंस कॉपी करने वाला, तो ये पेज आया। तो उसके बाद ही वो मेरे पास आए। उस वो काम शुरू किए, क्या रिफ्रेश विफ्रेश कुछ किया, रिस्टार्ट किया, उसके बाद हो गया। और प्रॉब्लम क्या था, मैंने चेक नहीं किया था। वो बहुत लेट में आके ये किया ना, तो मैंने चेक नहीं किया था कि माउस ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था, मेरे माउस में 3-4 बार क्लिक करने के बाद ही वो क्लिक हो रहा था, और उसकी मर्जी से क्लिक हो रहा था। 3 4 5 6 7 8 बार क्लिक करने पे क्लिक हो रहा था कुछ कुछ जगह पे। तो यही प्रॉब्लम था। और अल्फ़ा न्यूमेरिक में क्या होता है, तो राइट साइड में भी कुछ था ना, तो स्क्रॉल करना पड़ रहा था। तो स्क्रॉल अब हम कैसे करते हैं, ऐसे माउस को क्लिक करके राइट साइड ट्रैक करते हैं, तो उसके बाद होता है। तो क्लिक ही नहीं हो रहा था, मैं ट्रैक कैसे करूँ। तो उसी में ही मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। और मैं भी एक बहुत बड़ा गलती किया। मेरा दिमाग को क्या हो जाता है एग्ज़ाम में जाके, मुझे नहीं पता। तो हुआ क्या, अल्फ़ा न्यूमेरिक में जो एक क्वेश्चन था, आपको याद होगा। तो पहले हम ड्रॉप करते हैं सारे सिंबल्स को ड्रॉप करने के बाद लेफ़्ट से हमारा तीसरा लेटर और राइट से तीसरा नंबर के बीच में कितने एलिमेंट थे। तो मैंने जल्दी जल्दी में क्या पढ़ लिया, लेफ़्ट से पहले ड्रॉप करो सिंबल्स को, फिर लेफ़्ट से तीसरा लेटर, राइट से भी तीसरा लेटर के बीच में कितना एलिमेंट थे। तो यही मैंने पढ़ के शुरू कर दिया। तो मेरा शायद 5 आ रहा था, वो ऑप्शन में ही नहीं था, ऑप्शन में 4 था शायद मैक्सिमम। तो पहले मैंने क्या सोचा, कोई भी सोचेगा शायद। तो पहले मैंने सोचा शायद मैंने गिनती में कुछ गलती किया है, तो इसीलिए ये आ रहा है। तो 3 बार मैंने गिना, फिर भी वही आ रहा था। उसके बाद जाके मैंने क्वेश्चन चेक किया, तभी मुझे पता लगा। पर उस वक्त तक मेरा शायद 1.5 मिनट तक वेस्ट हो गया था सिर्फ एक क्वेश्चन। तो इसीलिए लास्ट में एक पजल मैंने सॉल्व कर लिया था। हाँ, पर फिर भी सॉरी, फिर भी जो मंथ पेस पजल शायद मैंने सॉल्व कर लिया था। उसके बाद उसका क्वेश्चन मैंने क्लिक नहीं किया, सिर्फ 2 क्वेश्चन क्लिक कर पाया। और 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि मेरा टाइम नहीं था, और ऐसे थे कि क्वेश्चन कि आप कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, सारे स्टेटमेंट चेक करने पड़ रहे थे। तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो वो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रह गया।
तो इसलिए मेरा अटेम्प्ट बहुत बुरा हुआ 27, पर 35 आराम से इजीली, एक अगर आप सही स्ट्रैटेजी अपनाए होंगे तो 35 में से 35 आराम से बना लिए होंगे, या फिर 30 प्लस तो आराम से बना लिए होंगे। उसके बाद ये जब सेक्शन मेरा ख़राब हुआ, मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे इंग्लिश और क्वांट में तो अच्छा करना है, वरना मैं पूरी तरह से सिनेरियो में, सिलेक्शन सिनेरियो से बाहर हो जाऊंगा। उसके बाद मैंने इंग्लिश में करना चालू किया। इंग्लिश का आरसी तो अच्छा लेवल का था। कुछ लक्ष्मी करके एक औरत थी जो कि कुछ एग्रीकल्चरल सीड का कुछ कर रही थी, तो वो भी बहुत इजी था आरसी। इतना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं थे। एक सिनोनिम पूछा था शायद स्टोर का, और कुछ एंटोनिम भी एक पूछा था, याद नहीं आ रहा है। तो वो सीड का कुछ कर रही थी, क्या 1/3 सीड अपने पास रख रही थी, 2/3 सीड किसी को दे रही थी, तो यही करके आरसी का शायद 10 क्वेश्चन थे। उसके बाद फिलर्स थे, फिलर्स भी हो रहे थे। एरर्स भी इजीली आप देखते ही पता कर लोगे कि एरर कौन सा है। तो कैसा वाला एरर था कि 4 सेंटेंस दिए होते, उनमें से कौन सा गलत है। तो आप अगर चारों को अच्छे से रीड कर लिए होंगे तो इजीली पता चल रहा है कि कौन सा गलत था। उसके बाद वर्ड से आप वाला भी देखते ही हो जा रहा था। और प्रॉब्लम था कौन से में, पारा जंबल में। पारा जंबल बहुत ही कंफ्यूजिंग था यार। तो मेरा क्या पारा जंबल बना, DBAEC। तो पारा जंबल मेरा सीक्वेंस क्या बना, DBAEC। पर मैंने एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आके जब कुछ एनालिसिस देखे तो मैक्सिमम बच्चों ने बोल रहे थे कि पहला सेंटेंस कौन बी हो रहा था। पर मुझे तो बी नहीं लगा, मुझे तो लगा कि डी से ही स्टार्ट होगा, और मेरा सीक्वेंस बना DBAEC। तो आपका क्या सीक्वेंस बना, आप कमेंट में बता सकते हैं, देखते हैं कि इसका सही होता है। तो ठीक है, इंग्लिश में भी मेरा 27 अटेम्प्ट था, तो 27 रीजनिंग में, 27 इंग्लिश में। अब क्वांट के बारे में बात करते हैं। क्वांट बहुत ही ईजी था, तो तीनों में से अगर सबसे कुछ ईजी था तो वो मैं बोलूँगा क्वांट ही था। तो क्वांट में भी आप 30 प्लस इजीली बना लिए होंगे। अब अगर आपका ठीक ठाक भी प्रिपरेशन है तो क्वांट में क्या क्या क्वेश्चन था, क्या क्वांट में मेरा अटेम्प्ट हुआ 29, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस छूट गया था, क्योंकि एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम था मेरा, था नहीं है, OAACGL का, जो उड़ीसा गवर्नमेंट, उड़ीसा के बच्चे हैं वो जानते होंगे। OAACGL का मेंस सितंबर 1 को है, तो उसके लिए मैं पढ़ाई कर रहा था, तो इसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस का समय नहीं मिला, तो इसलिए मेरा प्रैक्टिस छूट गया था। इसलिए क्वाड मेरा 29 ही अटेम्प्ट हुआ। तो क्या क्या क्वेश्चन थे, एक लाइन, एक ही DI था शायद, हाँ एक ही DI था, और 6 क्वेश्चन मैंने देखे नहीं कौन से है, तो मुझे लगता है कि एक ही DI था जो लाइन ग्राफ वाला। अगर आप एक बार उसका डाटा लिख लिए होंगे तो आराम से बन रहा था, ऐसे करके क्या रेशियो, परसेंटेज, तो ऐसे करके ही क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेन लगाना पड़ रहा था, क्या जो एक्स वाला, एक दो, एक और रेस्टोरेंट है एक्स, जिसका कि बी या सी से 150% ज़्यादा है ऑर्डर। उसके बाद वाई का कुछ दे रहा था, और एक्स और वाई का सम या एडिशन निकालने दे रहा था। तो ये थोड़ा टाइम लग रहा था, और बाकी चारों क्वेश्चन इजीली हो रहे थे। सिंप्लीफिकेशन 12 से 15 क्वेश्चन थे जो कि आसानी से हो रहे थे। 12 या 15 क्वेश्चन आप शायद 4 मिनट के अंदर अंदर बना लिए होंगे। उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज में हमारे शिफ्ट में था, 5 क्वेश्चन थे उसके, वो भी इजीली पैटर्न समझ में आ रहे थे, तो आप इजीली बना लिए होंगे। फिर अरिथमेटिक भी ज़्यादा तो क्वेश्चन अगर आप देख के पेन भी यूज़ नहीं करोगे तो भी सॉल्व हो जाता था, और कुछ कुछ में भी पेन यूज़ हो रहा था, पर बहुत जल्दी ही बन रहा था। तो मेरा अटेम्प्ट हुआ 29, तो क्वांट में। आपका कितना अटेम्प्ट हुआ आप बता सकते हैं। मेरा टोटल अटेम्प्ट का अगर बता दूँ तो टोटल अटेम्प्ट है मेरा 83, 27 रीजनिंग में, 27 इंग्लिश में, और 29 क्वांट में। तो टोटल अटेम्प्ट मेरा हुआ 83। पर मुझे थोड़ा कम होप है, क्योंकि इंग्लिश में मेरा एक्यूरेसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मुझे इस बार ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इंग्लिश के अटेम्प्ट में। तो 83 अगर एक्यूरेसी फुल होगा तो भी ज़्यादा होप नहीं है, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ, और उड़ीसा का ज़्यादातर ज़्यादा ही जाता है कट ऑफ। पिछली बार था 86.5, तो इस बार का था थोड़ा सा वैकेंसी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा
कम होने के चांसेस है, पर इतना भी कम नहीं होगा। अगर मेरा एक्यूरेसी ठीक ठाक होगा तो ही सिलेक्शन होगा, वरना मुझे इसमें से होप नहीं है। मुझे होप है आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क में से। तो देखते हैं। तो यही था मेरा अटेम्प्ट 83। तो मुझे कितना कटअप लगता है? मुझे कटअप लगता है 75 से प्लस ही जाएगा। तो आपका कितना अटेम्प्ट है आप कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो मैं चलता हूँ, बाय बाय।